पापा तुम ठीक हो? यह बक्सा तो सैकड़ों किलो का है और तुमने बस इसे फेंक दिया। हाँ पापा, ले ले, कमाल की है ना। छोटी बहन, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तुम ही मेरे पापा हो। मम्मी ने ही मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा है। छोटी बच्ची, तुम ऐसा नहीं कह सकती। अगर मेरी मंगेतर सुन लेगी तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। बस करो, जल्दी घर जाओ। मुझे सामान व्यवस्थित करने में मत रोको। शायद मैं रोज काम करता हूँ और आराम नहीं करता। मुझे भ्रम हो रहा है। सामान तो सब ठीक कर दिया है। अब तुम मेरे साथ खेल सकते हो ना पापा। वो हाय डोंग, यह बच्ची कौन है? फे फे, तुम गलत मत समझो। यह बच्ची शायद अपना घर नहीं ढूंढ पा रही है, झूठ मूठ पापा बना रही है। मैंने नहीं कहा। फे फे, तुम अभी यहाँ आई हो? मुझसे कुछ काम है। तुम्हें फोन किया तो उठाया नहीं। घर नहीं खरीदना चाहते? शादी भी नहीं करनी? मैं काम कर रहा था, फोन देखने का समय नहीं था। घर की बात, क्या मैंने तुम्हें 2 लाख नहीं दिए थे? मकान मालिक ने कीमत बढ़ा दी है और आज ही देना होगा। फिर बढ़ा दिया, 3 बार बढ़ चुका है। क्योंकि वह घर बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर वह घर नहीं खरीदा तो तुम मुझसे शादी करने का सपना भी मत देखना। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। 50,000 भी नहीं है। वो लिमिटेड एडिशन का बैग तो मुझे आज ही लेना है। पापा इस पर विश्वास मत करो। वह पैसे घर खरीदने के लिए नहीं बल्कि ब्रांडेड बैग खरीदने के लिए ले जा रही है। यह कहाँ से आई? यह बदमाश बच्ची, और बकवास की तो तेरा मुंह फाड़ दूंगी। पापा मुझ पर विश्वास करो। वो हाय डोंग, तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी है। फे फे, तुम गलत मत समझो। यह बच्ची, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अब बहुत नाराज हूँ। घर नहीं खरीदूंगी और शादी का सपना भी मत देखना। गुस्सा मत करो, मैं खरीद लूंगा। मैं अभी फोन से लोन ले लेता हूँ। मेरे पापा के पैसे ठग रही हो। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। पापा देखो। प्रादा, लुई वुइटो डियोर, लुई वुइटो डियोर। तुमने सच में घर नहीं खरीदा, तो मेरे पैसे कहाँ हैं? फे फे, यह क्या है? मेरा घर कहाँ है? अब तुम मुझे ले चलो दिखाने। मैंने घर नहीं खरीदा, लेकिन वह हमारे भविष्य के लिए था। तो तुम मुझे बताओ, मेरे पैसे आखिर गए कहाँ? बस 2 लाख ही तो हैं। इतना तनाव क्यों ले रहे हो? बस 2 लाख? मेरी एक महीने की तनख्वाह सिर्फ 5,000 है। बहुत समय से जमा किए थे। आखिर पैसे गए कहाँ? बोलो। तो मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित रख दिए हैं। मेरे लिए सुरक्षित रखे? देखो, तुम कुरियर डिलीवरी करते हो, हर महीने इतने पैसे मिलते हैं। अगर मैं पैसे नहीं बचाऊंगी तो भविष्य में अगर हमारा बच्चा हुआ तो उसे कैसे पालेंगे? तो तुम मुझे सच बता सकती थी। मैं तुम्हें पैसे देने से मना तो नहीं कर रहा। तुम्हें सिर्फ पैसे की चिंता है, मेरी नहीं। मैं नहीं। सच यह है कि मैंने सारे पैसे ब्रांडेड बैग और कपड़ों पर खर्च कर दिए। जब मैं झांग परिवार के बड़े साहब से शादी कर लूंगी तो तुम इस बदबूदार कुरियर वाले को तुरंत छोड़ दूंगी। हाय डोंग, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ और जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं कसम खा सकती हूँ फे फे। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं यू फे फे कसम खाती हूँ कि मैं वो हाइडोंग के प्रति एक निष्ठ हूँ, कोई दूसरा नहीं। अगर मैंने झूठ बोला तो मुझ पर आसमान से बिजली गिरे फे फे। मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कसम खाने की जरूरत नहीं। तो क्या तुम मुझे फिर से 50,000 दे सकते हो? मुझे सच में चाहिए। मैं अभी फोन से लोन ले लेता हूँ। इतनी तेज धूप में मुझे विश्वास सच में मुझ पर बिजली गिराएंगे। बुरी औरत, मैं तुम्हें सजा दूंगी। झूठ बोलने पर बिजली गिरी। इतना अच्छा मौसम, बिजली कहाँ से आई? हाय डोंग, मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आंटी जल्दी से सच बोलो वरना ये बिजली नहीं रुकेगी। मैं बोलती हूँ। वो हाय डोंग, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बैकअप थे। तुमने मुझे घर के लिए जो लाखों दिए
वे सब मैंने बैग खरीदने में खर्च कर दिए, बस अमीर बेटे को फंसाने के लिए। जब मैं उसे फंसा लूंगी तो तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगी। लगता है आंटी ने इस बार सच बोला। बदमाश लड़की, चुप रह। हाय डोंग, मुझे समझाने दो। पापा अभी अभी भगवान ने भी देख लिया, तुम धोखा मत खाना। फे फे, तुमने अभी जो कहा, हाय डोंग, मैं अभी डर गई थी इसलिए बकवास कर रही थी। फिर भी मुझ पर विश्वास करते हो, है ना? मुझे तुम पर विश्वास है। वो हाय डोंग, तुम छोटी बदमाश, मुझे मारने की हिम्मत। भाग जा यहाँ से। मुझे तो बहुत पहले तुम गरीब को छोड़ देना चाहिए था। पापा तुम बहुत अच्छे हो। पापा अब मेरा तुमसे खेलने का मन नहीं है। अगर पापा के पास पैसे होते तो क्या वो छोड़ी नहीं जाती? मुझे उनकी मदद करनी है। पापा जल्दी देखो, पैसे आ गए। मैंने कहा था ना, जरूर मैं दिन रात काम करता हूँ, आराम नहीं करता, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। ले तुम धरती पर पैसे को नियंत्रित करने का जादू नहीं चला सकते। अब मैंने जादू वापस ले लिया है। अगर तुम अपने पापा की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें ईमानदारी से पैसे कमाना सीखना होगा। समझ गई? मम्मी बहुत कंजूस हैं, तीनों लोगों भी पापा की मदद नहीं करना चाहती। मुझे एक तरीका मिल गया। मैंने देख लिया। पापा मेरे साथ आओ। आंटी ये नंबर खरीदो। कितने खरीदो? एक टिकट खरीद लो। नहीं, 10,000 टिकट खरीदो, 10,000। वो तो 20,000 रुपए होते। पापा मुझ पर विश्वास करो, यह नंबर बड़ा इनाम जीतेगा। जितने ज्यादा खरीदोगे उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। नहीं, मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए बचे हैं। सिर्फ एक टिकट खरीदूंगा। पापा मुझ पर विश्वास करो। पहले ही प्रिंट हो चुका है, वापस नहीं हो सकता। क्या है? भगवान जीतना चाहिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पापा हमने बड़ा इनाम जीत लिया। इस बार की लॉटरी का पहला इनाम दुर्भाग्य से किसी को नहीं मिला। इनाम अगले दौर के पूल में जोड़ दिया गया है। कोई नहीं जीता। नंबर कैसे बदल गए? पापा अब क्या करें? तुम मेरे पीछे मत पड़ो। पापा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत बर्बाद करो। शायद बारिश होने वाली है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। यह मौसम क्या हो रहा है? युक्सिंग होटल में वनीलामी, तुम्हें पता है? पता है क्या हुआ? सुना है आज एक कीमती पत्थर है। शुरुआती कीमत 10 करोड़। अरे इतना महंगा। अगर मेरे पास कोई कीमती चीज होती तो बेचकर अमीर बन जाता। हाँ सही कहा। पापा को ले जाकर सामान बेच सकते हैं पैसे कमाने। पापा मुझे खाना खिलाओ।
आपने 50 लाख में यह डायमंड नेकलेस जीता। बधाई हो जान बड़े साहब। वाह, नेकलेस। तुम्हारे लिए है। शुक्रिया जान। अच्छा हुआ कि मैंने उस बदबूदार कुरियर वाले को छोड़ दिया, वरना झांग बड़े साहब की सेवा करने का मौका कहाँ मिलता। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें बहुत पहले मेरे साथ आना चाहिए था। वह बेकार कुरियर वाला। यह पूरे शहर का सबसे महंगा युक्सिंग होटल है, बहुत महंगा है। चलो यहाँ से चलें। वो हाय डोंग। यू फे फे। वो हाय डोंग, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यह शहर का सबसे महंगा होटल है। तेरी जेब में इतने पैसे हैं? हम कुछ बेचने आए हैं। बेचने? वही एक कुरियर वाला है, क्या बेचेगा? अपने फटे कपड़े या अपने पुराने जूते या सिर पर वह हरी टोपी बेचे? चलो चलते हैं। रुको, या कोई ऐसी जगह है कि तुम आओ और जाओ? तुम क्या करना चाहते हो? रेंगते हुए बाहर निकलो। तुम बिना अनुमति नीलामी में घुसे हो, मैं पुलिस बुला सकता हूँ। लेकिन अगर तुम रेंग कर बाहर निकलोगे तो मैं अनदेखा कर दूंगा। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। वो हाय डोंग, झांग बड़े साहब ने तुम्हें मौका दिया था। अगर तुम पकड़े नहीं जाना चाहते तो रेंग कर निकलो। हम सामान बेचने आए थे, बिना अनुमति नहीं घुसे। अच्छा, बेचने? तो फिर अपना खजाना निकालो, सबको दिखाओ। दीदी यह मुझे दे सकती हो? यही वह चीज है जो मैं बेचना चाहती हूँ। बदमाश लड़की, तू अपनी गंदगी बेच रही है। तू बिल्कुल इस बदबूदार कुरियर वाले जैसी है। पैसे के लिए पागल हो गई हो। छोटी बच्ची, मुझे तुम पर दया आ रही है। ले लो 100 रुपए और जल्दी से इस कुरियर वाले के साथ भाग जाओ। 100 रुपए काफी नहीं है। अच्छा, आज मैं खुश हूँ, ले लो 1000 रुपए। फिर भी कम है। तुम इज्जत नहीं समझते। तुम मत करो, चलो जल्दी चलें। अंकल, क्या आप इसे भी नहीं खरीद सकते? अगर मैं नहीं खरीद सकता तो सूचिंग में झांग जियाहाओ के लिए कुछ भी नहीं है जो वह नहीं खरीद सकता। यहाँ 50,000 रुपए हैं। इसकी गंदगी मैंने खरीद लिया। हमारे झांग बड़े साहब ही उदार हैं। अंकल, फिर भी कम है। क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? शर्मनाक चीज। वह अभी बच्ची है, उसे मत छुओ। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ था कि यह तुम्हारी बेटी है। अब उसकी यह शर्मनाक हरकत देखकर बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वो हाय डोंग। यू फे फे, तुम बहुत ज्यादा मत करो। समझ लो मैं भिखारी को दान दे रहा हूँ। बताओ कितने? 10 करोड़। 10 करोड़? बच्ची, यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम नखरे दिखा सको। जल्दी से ये 50,000 ले लो और अपने पापा के साथ भाग जाओ। मैं तीनों लोगों की देवी की नहीं है। यह दिव्य औषधि है। यह बच्ची पागल हो गई है। इसे पीने से उम्र बढ़ती है और मुर्दे भी जी उठते हैं। नहीं मानते तो चक्कर देखो। यह गंदी चीज हटाओ। बहुत घिन आ रही है। बिना संस्कार की बदमाश कोई है? इस बाप बेटी को बाहर निकालो और अच्छी तरह सबक सिखाओ। रुको, किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे युक्सिंग होटल के मेहमान को बाहर निकाल रहा है? लियू मिस, तुम्हारा झांग परिवार सूची में थोड़ा प्रभावशाली है, लेकिन मेरे लियू परिवार की जमीन पर रौब जमाना अभी मुमकिन नहीं।
लियूमिस, आप गलत समझ रही हैं। यह भिखारी बाप बेटी बिना अनुमति घुसे। चुप रहो, भिखारी होने में क्या बुराई है? क्या तुम्हारा झांग परिवार हमेशा ऐसे ही कमजोरों पर जुल्म करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी लाओ। दादाजी आप रुको, मैं अभी लाती हूँ। मौका मिला, जल्दी से एक गिलास पानी लो। दादाजी मेरे पास पानी है, आप पी लो। शुक्रिया छोटी बच्ची। नहीं, क्या हुआ? लियूमिस, यह पानी। दादाजी आप ठीक तो हैं? तुमने मेरे दादाजी को क्या पिलाया? इस बदमाश बच्ची ने अपने शरीर की गंदगी खिसकर गिलास में डाल दी और लियू बूढ़े को पिला दी। शरीर की गंदगी? वह एक भिखारी है, उसके शरीर में जरूर कोई बीमारी होगी, इसलिए लियो बूढ़े की यह हालत हुई होगी। तुमने मेरे दादाजी को नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, तुम उनकी बकवास मत सुनो। तो फिर लियू बूढ़े ने जब उसकी गंदगी वाला पानी पिया तो वह झाग उगलने लगे। उसे जरूर कोई बीमारी है, जल्दी से पकड़ लो। हाँ, पकड़ लो वरना और लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। पकड़ो पकड़ो, इसे पकड़ लो, पकड़ो 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 पकड़ो। वो सिर्फ एक बच्ची है, उसे मत सताओ। कुछ करना है तो मुझसे करो। तो पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं, बहुत खुशी हुई। रुको। दादाजी तुम कौन हो? लियू बूढ़े आदमी को तो कई साल से लकवा मारा हुआ था। वह अचानक कैसे खड़ा हो सकता है और एक जवान लड़का भी बन गया? अब तो वह मुझसे भी छोटा दिखता है। छोटे वैद्यराज, तुमने न सिर्फ मेरी बीमारी ठीक की बल्कि मुझे जवान भी बना दिया। बच्चे, मैंने तुम्हें गलत समझा था। जो भी मुआवजा चाहो बोलो। दीदी, बूढ़े दादा को ठीक कर दिया, तो क्या आप थोड़ी सी दवा की फीस दे सकती हैं? तुम जितना चाहो मैं ट्रांसफर कर दूंगी। तो 10 करोड़। मुझे समझ आ गया, यह कोई जादू टोना है, वरना कैसे हो सकता है कि एक लकवाग्रस्त व्यक्ति एकदम से उछल कूद करने लगे। तुम सब इस छोकरी के झांसे में मत आना। उसके पिता तो सिर्फ एक कुरियर है, वह कोई वैद्यराज कैसे हो सकते हैं? अगर होते तो इतने गरीब क्यों होते? हाँ, सही कहा। मुझे तो वह एक धोखेबाज पंडित लगता है। लियू दादाजी, आप अभी धोखे में हैं, शायद थोड़ी देर में सब पहले जैसा हो जाए। झांग जियाहाओ, मैं अपने शरीर को खुद जानता हूं। मैं बीमारी से उबरा हूं, तुम बधाई तो दूर बल्कि छोटे वैद्यराज की बदनामी की। तेरा इरादा क्या है? नहीं लियू दादा, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। बस 1 करोड़ है ना? जीशुए ट्रांसफर करो। अपना खाता नंबर दो, मैं कल फाइनेंस को कहकर भिजवा दूंगी। पापा हमारे पास पैसे आ गए, क्या मुझे एक आइसक्रीम मिल सकती है? बच्चे, हमारे होटल में इटली से आई शानदार आइसक्रीम है, जितनी चाहो खा सकते हो। लियूमिस, तुम बहुत दानी हो। हमारी डोंगहुई कंपनी का पैसा कब दोगी? तुम लोग यहाँ क्यों आए? लियूमिस, भूल गई, तुम्हारे लियू परिवार ने हमारी डोंगहुई कंपनी समुद्र किनारे एकड़ जमीन खरीदी थी, कीमत 10 अरब, लेकिन पैसे नहीं दिए। मैं पैसे लेने आया हूं। बकवास। वो 100 एकड़ जमीन पहले से हमारे लियू परिवार की थी। तुमने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया और अब हमसे 10 अरब मांग रहे हो। वापस खरीदने के लिए यह बिल्कुल बेतुका है। यह पीला चेहरा। कोई आश्चर्य नहीं कि लियूमिस मुझसे दूर रहती हैं। उन्हें यह जवान लड़का पसंद है। चुप हो जाओ। लियूमिस, पीले चेहरे वाले कहां दिल लगाएंगे? मेरे साथ एक बार आजमाइश तो करो, तुम्हें ऐसा सुख दूंगा कि पूछो मत। दादाजी आप ठीक तो हैं? यह लड़का तुम्हारे दादा लियू जेफिंग है। तुम लोग बदमाश हो, जल्दी से युक्सिंग होटल से बाहर भागो वरना। मुझे धमकी दे रही हो? तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तो तुम्हारे साथ मजा करना चाहता था। क्या कर रहे हो? आ जाओ। मुझे छोड़ो, छोड़ो। डोंगहुई कंपनी की पहचान रखने वाले कोई बीच में ना आए। किसने मारा? पापा ने बहादुरी से मारा।
तू हीरो बनना चाहता है? मैं तुझे भालू बना दूंगा। मुझे इतनी ताकत कहां से आई? उसे मारो, सब लोग जाओ। तूने हमारी डोंगुई कंपनी को चुनौती दी है। मेरी बात सुन ले। अब मैं अपने लोगों को बुलाता हूं। मैं सबको यहीं खत्म कर दूंगा। हाओनान भाई, हम तो उनके साथ नहीं हैं। हाँ हाँ, यह भिखारी हमें नहीं जानता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कोई नहीं जा सकता। बुरा हुआ अगर बात बढ़ गई तो पापा को मुसीबत होगी। अंकल, अगर मैं आपको एक रत्न दूं तो क्या आप मेरे पिता को छोड़ देंगे? छोटे बच्चे के पास क्या रत्न होगा? चालाक लड़की, तूने मुझे मूर्ख बनाया। रुको, उस बच्चे को छोड़ दो। लियू दादाजी, ये आपका और डोंगुई का झगड़ा है। हम आम लोगों को इसमें मत फंसाइए। उस बच्चे को छोड़ दो। हम वह जमीन छोड़ देते हैं। दादाजी नहीं। सच? हम लियू परिवार वाले अपनी इस बात कक्के हैं। लियू दादाजी, क्या आप निश्चित हैं कि मुझे जमीन दे देंगे? तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। किसी को कोई परेशानी नहीं दूंगा। नहीं लियू दादाजी को वह जमीन इस बुरे आदमी को नहीं देनी चाहिए। छोकरी मैं मार डालूंगा। कुरियर वाले, क्या अपनी इस प्यारी बच्ची का ध्यान रखोगे या नहीं? अगर डोंगुई कंपनी से पंगा लिया तो हम सब तबाह हो जाएंगे। डरने की क्या बात है? सुचिंग शहर में सिर्फ डोंगहुई ही धाक नहीं जमा सकता। लियू दादाजी, आप सुचेंग के सबसे बड़े अमीर हैं, लेकिन डोंगहुई कंपनी पूरे अंडरवर्ल्ड को चलाती है। अगर आप उनसे भिड़ गए तो क्या आपको डर नहीं कि लियू परिवार सुचेंग से गायब हो जाएगा? तुम पहले छोटे वैद्यराज को लेकर जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। डोंगहुई कंपनी को चुनौती देकर भागना चाहते हो? झांग जिया हाओ, क्या तुम इंसान हो? वह तो बस एक बच्ची है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाओनान भाई ने कहा है तो वह नहीं जा सकती। मैं देख सकता हूं। मेरी बाईं आंख रोशन हो गई। तुम हो वह दवा जो तुमने मुझे दी थी, छोटे वैद्यराज। तुम्हें क्या चाहिए मैं पूरा करूंगा। तो वह जमीन दादाजी को वापस कर दो। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हें जीशुए दीदी से माफी मांगनी होगी। तेरी आंख मैंने ठीक की है और मैं चाहूं तो फिर से अंधी कर सकती हूँ। ठीक है, माफ करना लियू मिस। बस हो गया। तो मैं चलता हूं। अपनी बात का पक्का रहना है ना? बिल्कुल, मैं अपनी बात का पक्का हूं। चलो चलो, मैं अपनी मम्मी को बताऊंगा कि मैं देख सकता हूं। छोटी बहन, क्या तुम सच में वैद्यराज हो? है डॉन आंक, क्या तुम अपनी बेटी से हमारी भी मदद करा सकते हो? नहीं। वो भाई, हमारी भी मदद कर दो ना। पापा, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, उनकी मदद कर दीजिए ना। हाँ, सही कहा। खा लो। इतना बड़ा? क्या मुझे पूरा नहीं खाना पड़ेगा? ये दिव्य दवा है, इसे बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तुमने उनकी मदद क्यों की? मैंने उन्हें दिव्य दवा नहीं दी, बल्कि वो दवा दी जो उन्हें बदसूरत बना देगी। तो फिर भागो। बहुत अच्छा। न सिर्फ मेरी बीमारी ठीक हुई, बल्कि लियू और डोंगहुई का झगड़ा भी सुलझ गया। बुरा हुआ दादाजी, क्या हुआ? उन्होंने हमें अपना खाता नंबर नहीं दिया। दवा की फीस का क्या होगा? स्वाद कैसा है? पापा, हमें तो दवा की फीस भी नहीं मिली, तो हम अमीर कैसे बनेंगे? तू छोटी बच्ची है, तेरे दिमाग में सिर्फ अमीर बनने की बातें क्यों हैं? लगता है तेरी माँ ने तुझे बहुत एक तरफा पढ़ाया है। पापा, इसका मतलब क्या है? मेरा मतलब है तेरी माँ ने तुझे अच्छी तरह से नहीं सिखाया। कोई बात नहीं, अब से मैं तुझे सिखाऊंगा। यह क्या हुआ? कौन है? क्या हो रहा है? मम्मी, मम्मी आ गई। क्या कहा तुमने? किसने अच्छी तरह नहीं सिखाया? तू भूत है या राक्षस? यहाँ अचानक कैसे आ गई? मम्मी तो देवी हैं और तीनों लोगों की सर्वोच्च संत देवी।
क्या संत? लेकिन तू मुझे जाना पहचाना लगता है। जरा ध्यान से देखो मैं कौन हूं। तेरा नाम क्या है? शियाओ मेंग। शियाओ मेंग। शियाओ मेंग, तुम कहां हो? नौ साल हो गए। तुम आखिर कहां गई थी? मैं सर्वोच्च संत देवी हूं, तीनों लोगों में सबसे अधिक शक्तिशाली, इसलिए मैं एक साधारण मनुष्य के साथ नहीं रह सकती। 9 साल पहले मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी, इसलिए गर्भवती हो गई। मेरे पिता ने मुझे पकड़ लिया और बंद कर दिया। सर्वोच्च संत, तुम मजाक तो नहीं कर रही? पापा मम्मी सच में देवी हैं, वरना वह अचानक कैसे आ सकती हैं? क्या सच में देवी होती हैं? तो मेरी देवी पत्नी और देवी बेटी है। लेकिन मैं सर्वोच्च संत देवी हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं, धूप दान और पैसे नहीं ले सकती। मेरे पिता कहते हैं कि यह नुकसान तुम्हें भरना होगा, तुम्हें कर्ज चुकाना होगा। इससे अच्छा समझ लो, मेरा फेरा दान समझो। बस तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे कोई भी कर्ज लेने में डर नहीं है। कितना है? 10। केवल 10 लाख? कोई बात नहीं, मैं तुरंत लोन ले लूंगा। 10 अरब। क्या 10 अरब? मम्मी तुम अपनी देवी शक्ति से पापा को पैसे कमाने में मदद करो, तो हम सब एक साथ रह सकते हैं। नहीं, यह तुम्हारे नाना का नियम है। मैं उनकी मदद कैसे करूं? तो पापा हम जल्दी से पैसे कमाएं। 10 अरब मैं कैसे कमाऊं? वो हैरों, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर तुम फेरा नहीं ला सके, तो मुझे लेले को लेकर देवलोक वापस जाना पड़ेगा और हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम अपने पिता के साथ अच्छी तरह से रहो। मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगी। मेरे पास पैसे कमाने का तरीका है, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। लियू मिस, यह तो पूरे सूचेन का सबसे अच्छा रत्न है। जीक्यू बहन, गुरु की शताब्दी जन्मोत्सव पर क्या हम ये लिंगलोंग तलवार भेंट करें? क्या यह बहुत साधारण नहीं है? लेकिन दुनिया के लगभग सभी रत्न तो तियानमिंग भाई ने इकट्ठा कर लिए हैं। यह तलवार मिलना भी बड़ी बात है। इस जन्मोत्सव पर गुरु एक ऐसी विद्या भी देंगे जिससे शक्ति दिन रात बढ़ती है। अफसोस है कि हम बस यही उपहार दे रहे हैं, तो चुन्युआन महाविद्या हमें नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इस बार भी तियानमिंग भाई ही जीतेगा। हमारा क्विंगशान मंदिर तो देवलोक का मनुष्यलोक में एकमात्र शाखा है। सभी शिष्य देवता बनने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन तियानमिंग भाई क्विंगशान मंदिर के नाम पर चारों तरफ पैसे ऐंठता है और कितनी बुराइयां करता है, सिर्फ इसलिए कि वह गुरु के लिए कितने रत्न लाता है। गुरु एक आंख से देखते हैं और दूसरी से अनदेखा करते हैं। बहुत पक्षपात है। कोई चारा नहीं, सिर्फ तियानमिंग भाई ही गुरु को खुश कर सकता है। बहन, अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अधिक दैवी शक्ति वाला रत्न मिल जाए और गुरु को दे दो। मुझे ऐसा रत्न कहाँ मिलेगा? दीदी, तुम आखिर आ गई। जीक्यू, तुमने क्या खरीदा जिसमें 3 करोड़ लग गए? कल गुरु की शताब्दी जन्मोत्सव है। अगर मैं कोई शानदार तोहफा नहीं दूंगी, तो हम लियू परिवार की बदनामी होगी, इसलिए तलवार खरीदी। अब जेब खाली है। इस कार्ड में 10 लाख हैं। कम पड़े तो मुझसे मांग लेना। शुक्रिया दीदी। हाँ दीदी, हमारे दादाजी की तबीयत कैसी है? इस बारे में मुझे तुमसे 2 और लोगों को ढूंढने के लिए कहना है। कौन? एक आदमी और एक छोटी लड़की। लगता है पिता बेटी हैं। आदमी का नाम हैरोंग है। उन्हें ढूंढने का क्या मतलब? उन्होंने दवा से दादाजी की बीमारी ठीक कर दी। दादाजी अब 30 साल के जवान लगते हैं। क्या 30 साल? दादाजी की बीमारी, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर भी हार मान चुके थे। और उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया और चले गए। दादाजी ने कहा कि उपकारी को ढूंढो और अच्छी तरह से धन्यवाद दो। चिंता मत करो, मैं ढूंढ लूंगी। कंपनी में काम है तो मैं चलती हूँ।
कि दादाजी को इतने सालों से लकवा था, फिर भी वह ठीक हो गए। ये दोनों कौन हैं? वे हमारे लियू परिवार के उपकारी हैं। तुम चिंता मत करो, हम उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। अब सबसे जरूरी है कि गुरु को क्या रत्न दूं। आप क्या चाहते हैं? हमारे पास बेचने के लिए एक रत्न है। वह क्या चीज है? कितनी बड़ी देवी ऊर्जा? मालिक, हमारे पास बेचने के लिए एक रत्न है। रत्न? ये कौन सा कबाड़ है? हटो हटो। मालिक जरा ध्यान से देखिए, यह तीनों लोगों का पवित्र रत्न है। तीनों लोगों का पवित्र रत्न। एक प्लास्टिक का टुकड़ा? पवित्र रत्न मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम दोनों जल्दी बाहर निकलो, फिर अंदर मत आना, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। सच में यह बिल्कुल प्लास्टिक के टुकड़े जैसा दिखता है। कौन खरीदेगा? मैं खरीदूंगी। बहन, यह प्लास्टिक का टुकड़ा क्यों खरीद रही हो? मैंने गुरु की पवित्र रत्नों की किताब देखी। यह बैलोंग शेंगलिन है। मैं इसमें जबरदस्त दैवी ऊर्जा महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल गलत नहीं हूँ भाई साहब। आप यह रत्न कितने में बेचेंगे? इसे लेने की उसे बहुत इच्छा है। पहले 10 लाख कहकर देखूं। 10 अरब पक्का? 10 अरब? थोड़ा कम हो गया। क्या 5 अरब और बढ़ा दूं? भाई साहब, मैं बस इतना ही दे सकती हूँ। कृपया मुझे बेच दीजिए। क्या तुम इसके लिए 15 अरब दोगी? 15 अरब? पापा, मैंने कहा था ना कि यह एक रत्न है। अभी पैसे दो। इस कार्ड में 10 लाख हैं, बाकी कल दे दूंगी। चलेगा? नहीं, हम तभी बेचेंगे जब 15 अरब मिलेंगे। यह चीज 15 अरब की है। इस औरत का दिमाग खराब है। मुझे लगता है 10 लाख काफी है। जो मिल रहा है ले लो। मुझ पर भरोसा रखिए, यह सच में तीनों लोगों का परम रत्न है। 15 अरब में तो आपको सस्ता ही मिल रहा है। दीदी, अगर 150 करोड़ नहीं है तो हम दूसरे खरीदार ढूंढ लेंगे। जरा रुको, या फिर मैं यह आपको गिरवी रख देता हूँ। कल आप किंगशान गुआन आइए, तब एक हाथ में पैसे, दूसरे में सामान, ठीक है? दीदी, आप किंगशान लिंग गिरवी रख रही हैं? यह तो हमारा दिव्य खजाना है। अगर खो गया तो बड़ी सजा मिलेगी। तुम क्या जानते हो? बस अगर बाइलोंग शेंगलिन मिल जाए तो गुरुजी मुझे सजा देंगे ही नहीं, बल्कि शायद और मुझे मुख्य शिष्य बना देंगे। ये किंगशान लिंग तो साधकों का खजाना है और वह इसे हमारे पास गिरवी रख रही है। लगता है वह धोखेबाज नहीं है। यह फिर क्या चीज है? बहुत कीमती है क्या? ठीक है दीदी, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तो कल मिलते हैं। तो कृपया कल 7 बजे से पहले पहुंचा दीजिएगा। मैं अभी पैसे का इंतजाम करता हूँ। कोई बात नहीं। चलता हूँ। पापा, कल हमारे पास 150 करोड़ होंगे। हाँ, चलो। गुरुजी, यह चांगे देवी के जेड खरगोश की तरह का एक दिव्य जानवर है। क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं। तियानमिंग कहाँ है? तुम सच में मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। इस बार तुम जो दिव्य जानवर लाए हो उससे मेरी शक्ति बढ़ सकती है। 500 साल तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। गुरुजी के 100 साल के जन्मदिन पर, ताकि गुरुजी जल्दी देवता बन सकें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो बेमतलब का कबाड़ लेकर आते हैं। बिल्कुल ईमानदारी नहीं है। ज़िक्यू, तूने मेरे लिए जो उपहार लाया है वह कहाँ है? यह खूबसूरत तलवार हालांकि तियानमिंग भैया के जेड खरगोश जितनी कीमती नहीं है, लेकिन मैं और छोटा शिष्य इसे सूचिंग में लगभग 1 महीने ढूंढ रहे थे। ज़िक्यू बहन, यह वह है जो तुमने 1 महीने में ढूंढा? यह तुम्हारा खजाना है? यह तो एक टूटी फूटी तलवार है। अगर मैं तुम्हारे लियू परिवार के पूर्वजों को न मानता, जिन्होंने किंगशान गुआन के निर्माण में पैसा लगाया, तो तुम जैसे अयोग्य शिष्य को मैं कभी न लेता। गुरुजी, आपके 100 साल के जन्मदिन जैसे महत्वपूर्ण दिन पर वह एक टूटी तलवार लाई है। यह तो बहुत बड़ा अपमान है।
ऐसा व्यक्ति हमारे किंगशान गुआन में रहने लायक नहीं है। तियानमिंग भैया, मैं तुम्हारे साथ मिलकर गलत काम नहीं करना चाहती। तुमने जानबूझकर तलवार तोड़ दी और मुझे किंगशान गुआन से निकालना चाहते। तुम बहुत नीच हो। तुम स्पष्ट रूप से गलत हो, फिर भी मानते नहीं और बहाने बनाते हो गुरुजी। ऐसे व्यक्ति को जितनी जल्दी हो बाहर निकाल देना चाहिए। बस आज मैं तुम्हें शिष्यता से निकालता हूं। किंगशान लिंग दे दो। किंगशान लिंग। तुमने किंगशान लिंग खो दिया है ना? मैंने इसे किसी को गिरवी रख दिया, एक और कीमती उपहार लाने के लिए, गुरुजी को जन्मदिन के उपहार के रूप में देने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किंगशान लिंग हमारे संप्रदाय का दिव्य यंत्र है और तुमने इसे ऐसे दूसरे को गिरवी रख दिया। गुरुजी, वो खजाना सच में बहुत शक्तिशाली। जब विक्रेता इसे लाएगा आप जरूर संतुष्ट होंगे। गुरु, वह बेकार में बहाने बना रही है। संप्रदाय के नियमों के अनुसार जो किंगशान लिंग खो देता है उसे तुरंत मौत की सजा दी जानी चाहिए। अच्छा, जब तुम बड़ों का सम्मान नहीं करती तो मुझे बुरा मत मानना। रुको। बहुत अच्छा तुम लोग आ गए। दीदी आपका टोकन वापस। धन्यवाद। कैसा है? पैसे तैयार हैं। 150 करोड़ कार्ड में है और कल का एक, वह आप दोनों की मेहनत का मान लीजिए। तो मैं बेतकल्लुफ ले लेता हूं। बाइलोंग शेंगलिन। यही है मेरा गुरुजी को जन्मदिन को उपहार। जिक्यू, तूने तीनों लोगों का पवित्र खजाना मेरे लिए ढूंढ लिया। तू ही मेरी सबसे अच्छी शिष्या है। यह वही प्रसिद्ध बाइलोंग शेंगलिन है, तीनों लोगों का सबसे अनमोल खजाना। यह उसे कैसे मिल गया? रुको, यह बाइलोंग शेंगलिन नहीं हो सकता। गुरुजी, बाइलोंग शेंगलिन स्वर्गीय क्षेत्र का सबसे उच्च खजाना है। उनके पास कैसे हो सकता है? मेरी राय में छोटी बहन, इन धोखेबाजों ने उसे बेवकूफ बनाया है। तियानमिंग की बात में भी कुछ दम है। तीनों लोकों में हजारों वर्षों से हर कोई खोज रहा था बाइलोंग शेंगलिन। तुम्हें यह कैसे मिला? अगर मैं बता दूं तो छोटे ड्रैगन की जगह का पता चल जाएगा और बुरे लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे। मैं समझ गया। तुम लोग लियू जिक्यू के बुलाए हुए धोखेबाज साथी हो। इसका मकसद गुरुजी के 100 साल के जन्मदिन पर एक नाटक करके उन्हें धोखा देना है। गुरुजी, मैंने नहीं किया। अरे सुनो, इन्हें पकड़ लो। हम धोखेबाज नहीं हैं, ये सच में बाइलोंग शेंगलिन है। यह क्या बकवास है? बाइलोंग शेंगलिन होने का दावा करते हो? क्या तुम हमें किंगशान गुआन सबको बेवकूफ समझते हो? तेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है और तू स्वर्गीय खजाने का अपमान करती है। तू साधक बनने लायक नहीं है। बदबूदार लड़की, तू क्या कह रही है? पास में जादू है। मेरी बेटी तो देवी की पवित्र बालिका है। तुम लोग उसका अपमान करोगे? जीना नहीं चाहते? देवी की पवित्र बालिका। बहुत बड़ी हिम्मत। देवी तीनों लोकों की अप्सर है। उसकी बेटी आसानी से मर्त्य लोक में कैसे आ सकती है? तू पवित्र बालिका होने का नाटक कर रही है। सच में जीना नहीं चाहती। तुम लोग छोटे हो, मैं कमजोर हूँ। मैं अपनी माँ को बुलाती हूँ, तब तुम सबको सजा मिलेगी। तू एक राक्षसी बच्ची है। थोड़ा जादू आता है तो मुंह मारती है। बता, तू आखिर कौन है? वह एक राक्षसी है। तियानमिंग भैया, यह वही लोग हैं जिन्होंने जादू का इस्तेमाल करके हमें चोट पहुंचाई, हमारा चेहरा बर्बाद कर दिया। यह वो हाइडोंग एक डिलीवरी बॉय है। मैंने उसे छोड़ दिया तो उसे बुरा लगा, तो वह इस छोटी राक्षसी का इस्तेमाल करके हमसे बदला ले रहा है। वो हाइडोंग। एक आदमी और एक छोटी लड़की, लगता है पिता बेटी हैं। आदमी का नाम वो हाइडोंग है। एक आदमी और एक छोटी लड़की। जल्दी से मेरी दीदी को फोन लगाओ। बकवास मत कर। तूने मेरे पैसे ऐंठे और इस चीज से जुड़ गई। मैंने अभी तुझसे हिसाब नहीं लिया और तू झूठ बोल रही है। तुम लोग उसकी बात मत सुनो। अगर वह पवित्र बालिका होती तो ऐसे गंदे तरीके क्यों इस्तेमाल करती? मेरी बेटी राक्षसी नहीं है। तुम लोग लालची हो, इसलिए सजा मिली।
जादू का इस्तेमाल किया तो राक्षसी है। आज किंगशान गुआन न्याय करेगा। राक्षसी मर। शुरुआती तलवारबाज मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। बेशर्म राक्षसी बच्ची। बुरा हुआ, यह लेटियन वैब तो नाना मामा द्वारा मरते लोग को दिया गया अस्त्र है जो सारी जादुई शक्ति को रोक सकता है। राक्षसी बच्ची, तू मेरे जाल से बच नहीं सकती। दाई महात्मा, जल्दी से इसे मारो। नहीं, मेरी बेटी को मत मारो। पापा, क्या यह आसमानी सजा बुलाता है? इस राक्षसी की शक्ति इतनी अधिक है, बस इसका खून पी लूं तो मेरी शक्ति 100 साल बढ़ जाएगी, तो मैं देवता बनने के और करीब पहुंच जाऊंगा। राक्षसी मर। रुक तियानमिंग, वह आसमानी सजा बुला सकती है, तू उसे नहीं मार सकता। अगर मैंने उसे नहीं मारा तू देवता नहीं बना, तो यह किंगशान गुआन कब मेरा होगा? राक्षसी मार। रुको, यह बच्ची मेरे लियू परिवार की जान बचाने वाली है। देखता हूं कौन इसे छूता है। तुम्हारा किंगशान गुआन साधना का स्थान है, लेकिन एक बच्ची पर इस तरह हाथ उठाना, क्या यह देवताओं के लायक है? लियू जेनफेंग सूचिंग में तुम बड़े हो सकते हो, लेकिन यह किंगशान गुआन है। तुम्हें बोलने का क्या हक? सही कहा। यह राक्षसी भी तुम्हारे लियू परिवार के कारण आई है। मेरी राय में तुम लियू परिवार वाले इस राक्षसी के साथ ही हो। सबको मरना चाहिए। छोटे मासूम, तू मुझे मारना चाहता है। ज़ेंग युआ मास्टर, यह किंगशान गुआन साधना का स्थान है, लेकिन आपको अंततः सूचिंग लौटना है ना? लियू मास्टर, आप जान दिव्द्वार का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आपको सलाह देता हूं, एक सामान्य व्यक्ति हस्तक्षेप न करे, वरना मुझे लियू परिवार की इज्जत न रखने के लिए दोष मत दीजिएगा। तुम साधकों को तो प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अब एक बच्ची पर हाथ उठा रहे हो। तुम साधना के लायक नहीं हो। वह एक राक्षसी बच्ची है। राक्षस है तो मार सकता हूं। तुम कैसे कह सकते हो वह राक्षसी है? तो मैं इसका असली रूप दिखाता हूं, फिर पता चलेगा राक्षसी है या नहीं। जिक्यू, तुम ठीक हो? किंगशान गुआन की शिष्या होकर तू एक राक्षसी की मदद कर रही है। तू भी मरने लायक है। तुम किंगशान गुआन वालों की बड़ी हिम्मत है जो मेरी बेटी को सताते हो। यह लेटियन वैब टूट गया। राक्षसी, तूने देवी द्वारा दिए गए अस्त्र को तोड़ दिया। तूने स्वर्गीय नियम तोड़ा, मौत की सजा मिलेगी। मत जल्दी से पापा को बचाओ। स्वर्गीय क्षेत्र ने तुम्हें शक्ति दी और तुम एक सामान्य इंसान पर इतना बुरा हमला करते हो। तुम्हारे किंगशान गुआन को सुधारने की जरूरत है। यह बदबूदार डिलीवरी बॉय खुद आगे बढ़ा था, मौत के काबिल था। पापा आप जाग गए। मैं जिंदा हूं। माँ ने आपको बचाया। पत्नी, तुम कमाल हो। इस राक्षसी की शक्ति और भी अधिक है। अगर मैं इन दोनों को मारकर खून और हड्डियों से दवा बनाऊं, तो मैं देवता बन सकता हूं। मुझे दवा बनाने की बात कर रहा है। तू ऐसा कर सकता है क्या? यह किंगशान गुआन है, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त स्थान। तू राक्षसी होकर यहाँ हिम्मत करती है, क्या जीना नहीं चाहती? किंगशान गुआन के शिष्यों आदेश है, इन दोनों राक्षसियों को मारने में मेरी मदद करो। पत्नी सावधान।
ये तो देवी जी, मेरी पोती की जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं अंधा था, पवित्र बालिका का अपमान किया, कृपया देवी माफ करें। कैसी देवी? मुझे विश्वास नहीं होता। यह निश्चित रूप से राक्षसी है। तियानमिंग भैया कहाँ हैं? तियानमिंग भैया गायब हो गए। वह साधना के लायक नहीं है। मैंने उसे तीनों लोगों से बाहर निकाल दिया है। वह धूल के कण में बदल गया है। ये दोनों भी बहुत बुरे हैं। देवी जी, जान बख्श दीजिए देवी जी। छोटी बहन, नहीं नहीं देवी दीदी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हाय डोंग, तुम देवी दीदी से मेरी तरफ से कहो, देखो कभी हम साथ थे। तुम बकवास मत करो। यह वही है। इसने मुझे फुसलाया और मेरे और हाइडोंग भैया के बीच दरार डाली। मैं तो हाइडोंग भैया को पसंद करती थी। तू बदमाश कमीना। वो हाइडन, क्या तुझे दया आ गई? छोड़ दो। लगता है वह नरम पड़ गया। जेंग जिया, तेरी जान मैंने बचाई थी। हाँ हाँ, अच्छा हुआ तू पहले उसके साथ थी। ठीक है, तो तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। देवी जी धन्यवाद, लेकिन तुम इंसान नहीं रह सकते। तू बेवफा और बेशर्म है, तो तू बन जा। तो इंसान नहीं मुर्गी बनेगी। तू अभिमानी और नीच है, तो तू बन जा सुअर। दावी, तूने अच्छे बुरे का भेद नहीं किया और अपने शिष्य को बुरे काम करने दिया, लेकिन तूने समय रहते पश्चाताप किया, इसलिए मैं तुझे जीवन दान देती हूँ। लेकिन मैं तेरी सारी शक्ति वापस ले लूंगी ताकि तू हमेशा साधना ना कर सके। देवी जी की कृपा, धन्यवाद। किंगशान गुआन के शिष्यों ने बुराई में मदद की, लेकिन तुम भी सजा यह है कि 500 वर्षों तक कोई भी शिष्य पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं करेगा। देवी जी कृपया धन्यवाद। सब पीछे हटो। देवी जी धन्यवाद। बहुत अच्छा, माँ ने सभी बुरे लोगों को खत्म कर दिया। अब अच्छे लोगों का क्या? माँ को भी इनाम देना चाहिए। लियू जिकियू, और अभी मेरी बेटी को बचाने के लिए बहादुरी दिखाई। मैं तुझे 100 साल की शक्ति देती हूँ। तू अभी किंगशान गुआन का प्रबंध संभाल। देवी जी धन्यवाद। जब तक तुम्हारा लियू परिवार भलाई का रास्ता अपनाता रहेगा, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा परिवार 500 वर्षों तक दुनिया का सबसे अमीर होगा। देवी जी धन्यवाद। और पापा का क्या? तुम क्या इनाम चाहते हो? पापा जल्दी बोलिए, माँ आपको कुछ भी दे सकती हैं। मैं चाहता हूं, मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूं। माफ करो, सिर्फ यह एक चीज नहीं हो सकता। क्यों? मैंने 10 करोड़ का दहेज कमा लिया है और 5 करोड़ ज्यादा भी कमा लिए हैं। अगर फिर भी कम हो तो हम लियू परिवार और 10 करोड़ दे सकता है। 20 करोड़ भी दे सकते हैं। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? तो फिर साथ रहने के बारे में सोचा ही नहीं था। अगर मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया हो, तो 9 साल पहले मैं कैसे इंसान और देवता एक साथ नहीं रह सकते। इस बार लई लई नीचे आई तो पिताजी को पता चल गया। वह हमें तुरंत वापस बुला रहे हैं। अब से हम फिर कभी मानव लोक नहीं आ सकते। तो क्या? हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नहीं, मुझे पापा के साथ रहना है। मुझे अभी अभी पत्नी और बेटी मिली है और इतनी जल्दी दोनों को खो दूंगा। ले ले, चलो। नहीं, वापस नहीं जाना चाहती। ले ले। पापा, जियाओ में। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? संत बालक, जल्दी करो, खेलना बंद करो, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ रहना बहुत बोरिंग है, मेरे साथ खेलो ना। फिर से नाना की मछलियों से खेलने लगी। सावधान, वे नाराज हो जाए। उन्होंने पापा के साथ ऐसा क्यों किया? यह सब तुम्हारे पापा की कमजोरी की वजह से है। लेकिन मुझे पापा की बहुत याद आती है। काश पापा भी ले रो मत, पापा आ गए। फिर से शरारत कर रही हो।
तेरे नाना ने मुझे सिर्फ एक हफ्ते के लिए बाहर भेजा था, फिर से हंगामा क्यों मचा रही हो? पापा डेवलॉक में आए ही कुछ महीने हुए, अक्सर बाहर रहते हैं, मेरे साथ खेलते नहीं। अगर लियू परिवार और किंगशान मंदिर तुम्हारे पापा की साधना में मदद ना करते तो वे 6 महीने में देवता कैसे बन पाते और देवलोक आकर हमसे मिल पाते? कि उनकी दैवीय जड़ें अभी स्थिर नहीं है, इसलिए उन्हें और अभ्यास करने की जरूरत है। पापा के काम में खलल मत डालना। पत्नी चिंता मत करो, मैं मेहनत करूं। आज लई के साथ अच्छे से खेलते हैं। पापा मम्मी से प्यार करते हैं, लई से नहीं। मैं पत्नी और बेटी दोनों से प्यार करता हूं।